नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट क्राइम स्टोरीज़ हिंदी में। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेके आया हूँ, यह कहानी 19 साल की एक लड़की की है, जिसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता है। आखिर उसे मारा क्यों गया था और इसके पीछे वजह क्या थी? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक सुनिए, हमारे साथ बने रहिए। तारीख थी 31 दिसंबर 2021। पूरी दुनिया नई उम्मीद और नए जोश के साथ नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में लगी थी। मुंबई की रहने वाली 19 साल की जानवी कुकरेजा के लिए भी ये तारीख कुछ ज़्यादा ही खास थी। पहली वजह थी कि आज उसके पापा का बर्थडे था और दूसरी वजह यह थी कि आज रात में मतलब 31 दिसंबर की रात को उसके दोस्तों ने नए साल की पार्टी रखी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक नई साल की पहली सुबह लगभग 5 बजे जानवी के परिवार वालों को एक फ़ोन कॉल आता है और सब कुछ बदल जाता है। पार्टी में जानवी के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। जानवी के शरीर पर 48 गहरे जख्म के निशान थे। उसकी खोपड़ी, जबड़े और रिब की हड्डी तक टूटी हुई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस पार्टी में जानवी के साथ और जानवी के साथ हुई इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन था? यह जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। 31 दिसंबर की जानवी के पिता का बर्थडे था। जानवी का एक और दोस्त था यश आहूजा, जो खार में स्थित भगवती हाइट्स की बिल्डिंग में रहता था। यश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भगवती हाइट्स बिल्डिंग में नए साल के जश्न मनाने के लिए पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी कुकरेजा, श्री जोग धनकर और दिया पदलकर समेत कुल 15 दोस्त शामिल हुए थे। प्लान के मुताबिक ये पार्टी 9 बजे शुरू होनी थी और लगभग 11 बजे तक चलनी थी। इसलिए 7 बजे केक काटने के बाद जानवी अपने दोनों ही दोस्तों के साथ यश आहूजा की बिल्डिंग में आ जाती है। मगर यहाँ आकर उसे पता चलता है कि कुछ कारणों से पार्टी का समय बदलकर रात के 11 बजे कर दिया गया है। इसलिए जानवी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आ जाती है और एंजॉय करने लग जाती है। वैसे भी मुंबई में 31 दिसंबर की रात लेट नाइट पार्टी कोई नई बात नहीं थी। वैसे तो पार्टी 1 बजे खत्म हो जानी थी, मगर पार्टी कुछ लंबी ही चल जाती है। इस कारण जानवी रात में वापस अपने घर नहीं जाती है। जानवी के घर न आने पर उसके मम्मी-पापा को चिंता होने लगती है। वो उसे बार-बार फ़ोन करते हैं। चूँकि जानवी अपने ही बचपन के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, इसलिए जानवी के माता-पिता ज़्यादा चिंतित नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि दोस्तों के साथ मस्ती कर रही होगी, दोस्तों के साथ एन्जॉय कर रही होगी, सुबह अपने घर आ जाएगी। सुबह 5 बजे जानवी के पिता को कॉल आता है। उन्हें बताया जाता है कि जानवी का एक्सीडेंट हो गया है और वह भाभा हॉस्पिटल में एडमिट है। इस कॉल के कुछ ही मिनट बाद पार्टी में जानवी के साथ गई दोस्त दिया पदलकर के पिता समील पदलकर का भी फ़ोन जानवी के पिता के पास आ जाता है। वो भी बताते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है। जानवी भाभा हॉस्पिटल में एडमिट है और दिया दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट है। इस पर जानवी के पिता तुरंत कहते हैं कि जब दोनों बच्चियां पार्टी में साथ गई थी और दोनों का एक्सीडेंट भी साथ में हुआ है, तो दोनों अलग-अलग हॉस्पिटल में क्यों हैं? और मुझे हॉस्पिटल की बजाय पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि उनको जो पहले फ़ोन आया था उसमें ये कहा गया था कि आपको पुलिस स्टेशन जाना है। इस पर दिया के पिता जानवी के पिता से कहते हैं कि आप जितनी जल्द हो सके पुलिस स्टेशन आ जाएँ, यहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इतना सुनते ही जानवी के पिता भागते हुए खार पुलिस स्टेशन जाते हैं। यहाँ उन्हें दिल दहला देने वाली जानकारी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी जानवी अब इस दुनिया में नहीं है। वो भगवती हाइट्स बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मृत पाई गई है। यह वही बिल्डिंग थी जहाँ रात में पार्टी हुई थी। यह खबर सुनकर जानवी की मां निधि प्रकाश कुकरेजा भी भागती हुई हॉस्पिटल आती हैं, जहां जानवी की लाश रखी हुई थी। मौत की खबर के कुछ देर बाद कागजी कार्रवाई पूरी की जाती है और फिर जानवी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम से वापस आती है, फिर अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाता है। इस अंतिम संस्कार के दौरान जानवी के माता-पिता को एक बात बहुत ज्यादा खटकती है कि बीती रात पार्टी में जितने भी दोस्त शामिल हुए थे, वो सभी जानवी के बेहद ही करीबी थे। उनमें से कई तो जानवी के पड़ोसी और बचपन के दोस्त थे। इसके बावजूद जानवी की मौत के बाद ना तो जानवी का कोई दोस्त उसके घर पर गया था और ना ही एक पड़ोसी होने के नाते झूठी तसल्ली ही देने गया था। अब इन लोगों को शक होने लगता है कि जानवी की मौत नेचुरल तो नहीं है,
बल्कि जरूर किसी बड़ी साजिश के तहत जानवी की जान ली गई है। इधर पुलिस भी इसे एक अननेचुरल डेथ मानते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। जांच में कई हिला देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले पार्टी में मौजूद लोगों के बयान दर्ज करना शुरू करती है। जांच में पुलिस को यह पता चलता है कि पार्टी भगवती हाइट्स बिल्डिंग के 8th फ्लोर की छत पर हो रही थी। पार्टी के दौरान सभी से अलग होकर श्री, दिया और जानवी एक साथ कोने में बैठे हुए थे। पार्टी के मुताबिक वहां बैठकर श्री जोगंधर जानवी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच दिया उठकर श्री के बगल में रखे मैट्रेस पर सो जाती है। इसके अगले ही पल श्री दिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। श्री की इस हरकत से जानवी को काफी गुस्सा आ जाता है और यहीं पर श्री, दिया और जानवी की कुछ कहासुनी हो जाती है। यश आहूजा के बयान के मुताबिक इसके बाद उसने देखा कि जानवी किसी से फोन पर बात कर रही है और रो रही है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुट जाती है कि अगर जानवी ने इतनी रात में फोन पर किसी और से बातें की तो क्या बातें की। जांच में पता चलता है कि इस झगड़े के बाद जानवी ने 1:40 के आसपास अपनी एक दोस्त पर्णिका नहरूला को फोन किया था। पर्णिका पूछताछ में बताती है कि जानवी ने उसे फोन करके श्री और दिया की हरकतों के बारे में बताया था। पर्णिका के मुताबिक जानवी को श्री की ये हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। पर्णिका के दावे के अनुसार फोन पर जानवी ये भी कहती है कि वो दोस्त के तौर पर ना तो श्री को खोना चाहती है और ना ही दिया पदलकर को। इसके बाद जानवी फोन काट देती है। ये आखिरी बार था जब जानवी ने किसी से फोन पर बात की थी। इसके बाद 2:20 के आसपास जब पार्टी में शामिल कुछ दोस्त घर वापस जाने के लिए नीचे आते हैं तो उनकी नजर ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी जानवी की लाश पर पड़ती है। जानवी को मरा देखकर खार पुलिस को जानकारी दी जाती है। पार्टी में शामिल सभी लोगों का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस क्राइम सीन की भी जांच पड़ताल करती है, जहां पर उसे कुछ अहम सुराग मिलते हैं। पुलिस को बिल्डिंग के 5वें फ्लोर की सीढ़ियों पर पीले रंग की चूड़ियां मिलती हैं जो जानवी ने पहनी हुई थी। 4th फ्लोर पर जानवी का एक सैंडल मिलता है, जबकि दूसरा सैंडल जानवी के पैर में ही ग्राउंड फ्लोर पर था। जानवी का एयरिंग 3rd फ्लोर पर था, जबकि 2nd फ्लोर पर जानवी के हेयर बैंड्स मिलते हैं। 3rd फ्लोर पर भी खून के निशान मिलते हैं, जबकि 2nd फ्लोर की सीढ़ियों की रेलिंग पर से बाल के नमूने बरामद किए जाते हैं। डीएनए जांच में खुलासा होता है कि खून और बाल जानवी के ही हैं। पुलिस आगे जब श्री जोगधनकर की तलाशी लेती है तो उसके पास से पार्टी वाली रात पहनी गई शर्ट भी बरामद होती है, जिस पर खून के निशान पाए जाते हैं। यहाँ से खुलासा हो जाता है कि श्री की शर्ट पर जानवी का ही खून था। कुछ दिनों बाद जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें खुलासा होता है कि जानवी के शरीर पर पूरे 48 गहरे जख्म के निशान थे। उसकी खोपड़ी की हड्डी तक टूटी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर को काफी जोर से रेलिंग पर मारा गया था। जानवी के शरीर की कई दूसरी हड्डियां भी बुरी तरीके से टूट गई थी। दोस्तों के बयान और जुटाए गए सबूत के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में श्री जोग धनकर और दिया पदलकर पर जानवी कुकरेजा की हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच को आगे बढ़ाती है। कुछ और सबूत जुटा लेने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। क्योंकि ये केस काफी सुर्खियां बटोर चुका था, इसलिए पुलिस तेजी से जांच करते हुए अप्रैल महीने में ही 600 पन्ने की चार्जशीट भी फाइल कर देती है। चार्जशीट के मुताबिक जानवी की मौत कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, बल्कि उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा गया था और उसे मारने का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि जानवी के बचपन के दोस्त और कथित बॉयफ्रेंड श्री जोग धनकर और दिया पदलकर पर लगा था। हत्या की वजह और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्टी में शामिल बाकी लोगों का बयान दर्ज किया जाता है, सबूत इकट्ठा किए जाते हैं और इनके आधार पर पुलिस ने दावा किया कि श्री जोग धनकर और दिया पदलकर ने पहले जानवी को बड़ी बेरहमी से मारा और फिर 2nd फ्लोर से ही इसे धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह लव ट्रायंगल थी। जानवी के पीठ पीछे श्री ने दिया के साथ भी दिल लगी शुरू कर दी थी, इसलिए पार्टी के दौरान पहले तो श्री जानवी के करीब आता है और बाद में अगले ही पल दिया के साथ अतरंग हरकतें करने लगता है। ये बात जानवी को अच्छी नहीं लगती है और इसी बात को लेकर इन तीनों में काफी झगड़ा हो जाता है। ये झगड़ा 8th फ्लोर से शुरू होता है, जो नीचे आते आते हाथापाई में बदल जाता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 5th फ्लोर पर आकर इन तीनों में हाथापाई की नौबत आ जाती है तथा दिया और श्री मिलकर जानवी को मारते हैं।
इस दौरान जानवी भी अपने बचाव में इन दोनों पर वार करती है। इस कारण दिया के होठों में चोट लगती है, वहीं श्री को भी कुछ चोटें आ जाती हैं। इसके बावजूद यह दोनों जानवी को मारते हुए दूसरे फ्लोर पर लाते हैं। यहाँ दोनों मिलकर पहले जानवी के सर को जोर से रेलिंग पर मारते हैं और फिर उसे वहां से सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरा देते हैं, जिससे जानवी की बेहद दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जब जानवी के कुछ दोस्त रात में जानवी का शव नीचे पड़ा हुआ देखते हैं, तो सबसे पहले वो श्री को ही फोन करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि श्री जानवी का बॉयफ्रेंड है। मगर पहले तो श्री फोन नहीं उठाता और जब कुछ समय बाद फोन उठाता है तो जानवी की मौत की खबर सुनकर भी बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है। जब पुलिस श्री जोग धनकर और दिया पदलकर को गिरफ्तार करके पूछताछ करती है, तो ये दोनों जानवी की हत्या से इनकार करते हैं और पहले ही दिन से कहते हैं कि उस रात क्या हुआ था उन्हें कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उस समय वो सब नशे में थे। कमाल की बात तो यह है कि इस कथित हत्या को 1 साल होने को है, मगर अब तक श्री जोग धनकर और दिया पदलकर ने हत्या की बात नहीं कबूली है। बल्कि ये दोनों आज भी अपने उसी स्टैंड पर कायम हैं कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस को आज तक एक भी आई विटनेस नहीं मिल पाया है। मतलब पार्टी में 15 लोग थे, लेकिन किसी ने इन्हें जानवी को मारते हुए या नीचे गिराते हुए नहीं देखा। हालांकि कुछ लोगों ने इन तीनों को आपस में झगड़ते हुए जरूर देखा था। इन गवाहों के अलावा पुलिस के पास फॉरेंसिक जांच की कुछ रिपोर्ट और एविडेंस है, जिसके आधार पर पुलिस दावा करती है कि जानवी कुकरेजा की हत्या श्री जोग धनकर और दिया पदलकर ने मिलकर की है। जुलाई 2022 के महीने में इस केस के मुख्य आरोपी श्री जोग धनकर और दिया पदलकर ने अदालत में बेल की अर्जी दी थी, मगर अदालत ने सर्कमस्टेंसेस एविडेंस को काफी मजबूत मानते हुए बेल देने से मना कर दिया था। अब तक हमने जो कहानी बताई है वो पार्टी में मौजूद दोस्तों द्वारा पुलिस को दिए गए बयान पर आधारित है। अब हम आपको इस कहानी का दूसरा पक्ष यानी वो पक्ष भी बताते हैं जो पीड़िता जानवी कुकरेजा की मां ने मीडिया को बताया था। एक तरफ जानवी के दोस्त और पुलिस दावा करती है कि जानवी और श्री एक दूसरे को प्यार करते थे, जबकि जानवी की मां का कहना है कि ये दोनों दोस्त जरूर थे, मगर इन दोनों में प्यार जैसी कोई बात नहीं थी और ना ही ये दोनों रिलेशनशिप में थे। जानवी की मां का कहना है कि ये दोनों दोस्त जरूर थे, मगर इन दोनों में प्यार जैसी कोई बात नहीं थी और ना ही ये दोनों रिलेशनशिप में थे। जानवी की मां का दावा है कि जानवी की हत्या जरूर किसी दूसरी वजह से की गई है और उसी वजह को छुपाने के लिए दोनों आरोपी उस रात की घटना के बारे में सब कुछ भूलने का नाटक कर रहे हैं। क्योंकि ये मामला अभी अदालत में है, इसलिए पूरे मामले पर हम अपनी कोई अंतिम टिप्पणी नहीं करेंगे। दोषी कौन है वो तो आने वाला समय ही बताएगा और आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि हत्या की मुख्य वजह भी क्या थी। आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।